अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ दुबई की ताज़ा तरीन खबरों में। अब दुबई से आने वाले तमाम सयाहों को फ्री डिस्काउंट कार्ड फराहम किया जाएगा। दुबई हुकाम की जानिब से बैरून मुल्क से दुबई आने वाले सयाहों के लिए एक बड़ी खबर का ऐलान किया गया, जिसके मुताबिक अब दुबई आने वाले तमाम सयाहों को मुफ्त डिस्काउंट कार्ड फराहम किया जाएगा। दुबई के वीज़ों से मुतल्लिक अथॉरिटी GDRFA जुमेरात के रोज़ इस कार्ड को लॉन्च किया। इस कार्ड का नाम अल सादा टूरिस्ट कार्ड रखा गया। तमाम सयाह जब तक दुबई में क़याम करेंगे वो इस कार्ड की मदद से मुख्तलिफ डिस्काउंट्स, मराद और दीगर प्रमोशंस हासिल कर सकेंगे। GDRFA के डायरेक्टर की जानिब से बताया गया कि ये कार्ड दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाले तमाम सयाहों में तकसीम किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुबई में बरतानवी बाशिंदा मुनीशात फरोशी पर गिरफ्तार, पुलिस ने कैसी होशियारी से गिरफ्तार किया। दुबई में पुलिस ने एक बरतानवी शहरी को मुनीशियात रखने और फरोख्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या जून 2020 में पेश आया, जब पुलिस को मुखबरी की गई कि एक बरतानवी शख्स टेलीग्राम अकाउंट के जरिए कोकेन फरोख्त कर रहा है। इसके लिए इसने ब्रिटिश टेलीफोन नंबर इस्तेमाल किया। मुखबरी के बाद पुलिस ने मुलजिम को पकड़ने के लिए एक जाल तैयार किया, जिसके बाद मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लड़की के साथ जिनसी ज्यादती करने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने वाला गिरोह गिरफ्तार। मुत्तहिदा अरब अमारात के अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताया गया कि UAE में लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने और फिर इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने वाला नौजवानों का गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की के साथ जिनसी तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद UAE के अटॉर्नी जनरल डॉक्टर हमाद सैफ अशमसी वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म जारी किया था। मजीद बरां अटॉर्नी जनरल के बयान के मुताबिक तफ्तीशी अफसरों ने वीडियो में देखे जाने वाले मुश्तबे अफराद की शनाख्त की और फिर इनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ओमान ने 103 कंट्रीज के शहरियों को मुल्क में वीज़े के बगैर दाखिले की इजाज़त देने का ऐलान कर दिया। ओमान ने 103 कंट्रीज के शहरियों के लिए 10 दिन के क़याम पर वीज़ा से इस्तिस्ना दिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्क में सियाहत के जरिए मईशत को संभाला देने के लिए ये कदम उठाया गया। रवायल ओमान पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट से आगाह किया और बताया कि सयाहों के पास तस्दीक शुदा होटल बुकिंग, सेहत इंश्योरेंस और वापसी का टिकट होना ज़रूरी है। ट्वीट में कहा गया कि 103 ममालिक के 10 दिन के सल्तनत में दाखिले के लिए वीज़ों से इस्तिस्ना हासिल करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी बिग टिकट, नए साल के मौके पर करोड़पति बनने के बेहतरीन मौके। अबू ज़ैबी के मशहूर कुरानंदाजी स्कीम बिग टिकट लकी ड्रॉ ने स्पेशल ऑफर लॉन्च की है, जिसमें नए साल को बेहतरीन तरीके से शुरू करने के लिए करोड़पति बनने के कई मौके शामिल किए गए। नए ऑफर के मुताबिक आज यानी जुमे के रोज से हफ्ते के रोज तक लोग 2 खरीदे और 1 मुफ्त पाए की ऑफर हासिल करते हैं तो 3 जनवरी को निकलने वाली 20 मिलियन दिरहम की कुरानंदाजी में वो 2 इजाफी टिकट जीतने का मौका हासिल कर सकते हैं। इतवार के रोज इलेक्ट्रॉनिक कुरानंदाजी के जरिए 20 लकी विनर्स का इंतखाब किया जाए और फिर इनाम जीतने वालों के नाम बिग टिकट के सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी कर दिए जाएंगे। इस तरह से इनके जनवरी में होने वाले कुरानंदाजी के लिए 5 टिकटें होंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मेगा रिटेल प्रमोशन जुमे के रोज शुरू होगी। 80% तक की रियायती कीमतों पर शॉपिंग करेंगे। अबू ज़ैबी की मेगा रिटेल प्रमोशन कैंपेन एक अपनी तर्ज की नए कैंपेन है, जिसमें मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स और ब्रांड शिरकत करेंगे और 80% तक रियायती कीमतों पर अशिया फरोख्त की जाएंगी। इस कैंपेन का आगाज 11 दिसंबर से शुरू होगा और 14 फरवरी तक जारी रहेगा। रिटेल अबू ज़ैबी नामी ये कैंपेन अबू ज़ैबी के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म DCT की जानिब से शुरू की गई है और इस कैंपेन में 20 शॉपिंग मॉल्स में 3500 दुकानें शिरकत करेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन की 2 मिलियन खुराकों की खेप अबू ज़ैबी पहुंच गई। कोरोना वैक्सीन की 2 मिलियन खुराकों की खेप अबू ज़ैबी पहुंच गई। तफसीलात के मुताबिक अबू ज़ैबी में मुकीम रिहायशियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से बनाए गए होप कंसोर्शियम ने दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की तकसीम के लिए अहम संग मिल अबूर कर लिया। आज अबू ज़ैबी में कोरोना की 2 मिलियन वैक्सीन पहुंचा दी गई। इत्तेहाद कार्गो चार्टर्ड तैयारा बोइंग 300 ER777 कंसोर्शियम मेम्बरान की मदद से कोरोना वैक्सीन की खुराक लेकर अबू ज़ैबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज किन किन अमाराती इलाकों में बारिश होगी। अमारात में नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी की जानिब से बताया गया कि आज अमारात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा।
آج مشرقی اور شمالی علاقوں، ساحلی علاقوں اور جزائر میں اکثر مقامات پر مطلع ابر آلود رہے گا، جس سے کئی مقامات پر تیز اور ہلکی بارش ہوگی۔ مملکت میں آج اندرونی علاقوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 سینٹی گریڈ ہوگا، جبکہ پہاڑی علاقوں میں 21 سینٹی گریڈ ہوگا۔ ابوظہبی پولیس کی جانب سے ڈرائیورز کو وارننگ جاری کی گئی ہے کہ وہ بارش کے دوران ڈرائیونگ کرتے وقت محتاط رہیں۔ اگر کسی مقام پر بارش سے حد نگاہ متاثر ہو جائے تو گاڑی کو سڑک کنارے کھڑی کر کے فوگ لائٹس آن کر دیں۔ آگے جاتی گاڑیوں سے بھی محفوظ فاصلہ رکھیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 657 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 1,61,741 ہو گئی۔ وزارت صحت نے 1255 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 1,81,405 ہو گئی۔ وزارت صحت نے 4 مریض کی فوتگی کا بھی ذکر کیا، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 602 ہو گئی۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد 19,062 ہو گئی۔ وزارت نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلاتی پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔